ज्योग्राफी देखने वाले सभी मेरे दर्शक साथियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। जी, सबसे पहले एक बार परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर आशीष गांव की गणाऊ है जी। मेरे कैसे ये गोपालन की शुरुआत हुई थी? ऑफ कैमरा जब अपनी बात हो रही थी तो आप बता रहे थे ये गाय आप गांव में खुली घूम रही थी, किस बिल्कुल, तरीके बिल्कुल। से? इसकी स्टोरी बताऊंगा मैं कि काफी टाइम पहले एक बार ओलावृष्टि हुई थी, उस टाइम पे सर्दियों के टाइम। हाँ। ये गाय किसी की थी, पता नहीं किसकी, कहाँ से आई, ये आ गई। इसको कुत्तों ने फाड़ रखा था, तारों में फटी हुई थी पूरी। इसका बहुत मतलब बुरी हालत थी इसकी। हाँ। तो गांव में किसी ने सूचना दी, भैया ऐसी ऐसी बच्ची आप गाय रखते हो। तो मैं इसको देख के आया, तो ये इसकी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी उस टाइम जी पे। जी जी मैं इसको वहां से अपने घर पे ले आया। इसको देखा तो इसके बेचारे के बहुत घाव हो रहे थे शरीर के ऊपर जी। और ये बिल्कुल यूं कंपन था इसकी सारी बॉडी में। हाँ हाँ, तो डरी इसका- हुई, एक सहमी हुई। हाँ। और अलग बात करूँ तो कुत्तों ने भी काट रखा था, तो एक अलग स्वभाव। मनुष्य जब अलग ही ऐसी स्थिति में चला जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं घबरा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भाई इसको ट्रीटमेंट वगैरह किया, ये 2-4 दिन में धीरे धीरे सेट हुई। तो 1-1.5 महीने के बाद इसको हमने चेक किया तो ये खाली निकली। जी। तो भगवान का करना है, देखो जब गौ माता देने लगती है ना तो ऐसे देती है। ये 20-21 दिन बाद हीट में आ गई। अच्छा। ठीक है। और देखो सीमन तो हरियाणा का लगाना चाहिए, मैं सबको नस्ल के प्रति जागरूकता करता हूँ। उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम मेरे पास सीमन उपलब्ध नहीं था हरियाणा का। हाँ। उस टाइम थार का मेरे पास सीमन था 2162 का। इसको हमने सिंगल स्ट्रा में कंसीव करवाया। सिंगल एक एक स्ट्रा में? सिंगल स्ट्रा में कंसीव हुई। इसको हमने सीमन कर दिया और आज ये परमात्मा की दया से और ये 6 महीने की कंसीव है। और ये इस कर्मों वाली ने ऐसे बूटे लगाए भाई, घरांगन को इसने लबालब भर दिया गायों पूरी से। देसी गायों से। एक बार थोड़ा चला के स्वभाव दिखा दीजिए, उसके बाद और गायों की डिटेल। देखो इसका स्वभाव देखना भाई, यूं बोल देते हैं ना, देख एक भ्रांति फैला रखी है लोगों ने। एक बार आप आ जाओ नीचे, कोई बिल्कुल खुली खड़ी है गाय, कोई मतलब नहीं मारने का, झिझकने का। पूछ उठा दी। हरियाणा देसी में एक गजब की बात होती है कि पूछ उठा देती है। देख अब ये खड़ी है, खुली खड़ी है आपके सामने, बिल्कुल कुछ भी नहीं, मारना झिझकना कोई मतलब भी नहीं है। देख लो, चाहे आप निकलो, कोई बच्चा निकलो, देखो। और भगवान ने चाहा ना तो बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेगी। एक बार इसकी आप टीट क्वालिटी दिखाओ, गैप दिखाओ जी। अभी ये 18 तारीख को पूरी 6 महीने की हो जाएगी भाई। और कैरेक्टर वाइज दिखाओ इसके पूरा, एक बार पीछे से एक बार मैं दिखाऊंगा पूरा, ये देखिए। देखो मैं हरियाणा के कैरेक्टर आपको, वैसे तो हरियाणा के देखो बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सबके- आपकी मुंह जुबानी जानना चाहूंगा, एक बार बताएं। सबकी अलग अलग डेफिनेशन है हाँ, भाई, जी, जिसके जी, जी। पास है वो सबकी। देखो एक बार माथे का पोल देखो, कितना ब्रॉड पोल है, एक बार कवर करो ध्यान से इसको। ये बिल्कुल। फिर बॉडी कैरेक्टर देखो इसके, सारे खिंचा हुआ शरीर। हाँ। ठीक है। टखनों से ऊपर टेल है, देखो ये टेल है ना। हाँ। ये घुटनों से ऊपर टेल है। मूत्र मार्ग बिल्कुल सिकुड़ा हुआ। जी जी। ठीक है। और देखो गलकंबल है। हाँ। गलकंबल नागौरी से तो ज्यादा और थार से कम। जी। ये मतलब टिपिकल कैरेक्टर है। हाँ हाँ। अब भगवान ने चाहा तो आगे वही मेलों में जरूर देखने को मिलेगी। जी जी। ठीक है। नंबर आओ नहीं आओ, अपना मेन मोटिव ये है कि भाई देसी गाय को एक बढ़ावा प्रोत्साहन मिलना करना, चाहिए। बढ़ावा देना। इसके अलावा और जो कॉमन है वो दिखाओ। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल। कितने साल हो गए लगभग आपको इस फील्ड में? ये भाई जो मैं 4-5 साल से वीएलडी पास आउट हूँ भाई मैं। हाँ। 3 साल तो मेरे को वीएलडी की होगा। स्टार्टिंग तो गौ पालन तो एक गाय तो हमारी स्टार्टिंग से रही है जी, जी पूर्वजों जी के टाइम से। ये दिखाओ बच्चिया। ये जो थार पार करके चाहने वाले हैं, हाँ। उन सबको पता है कि एक नागेल नाम का बुला, भी उसको पृथ्वी के नाम से जानते हैं, जयपुर में है शायद अभी जी वो। जी जी। तो उसके परिवार से है ये। अच्छा। ये भाई मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करूंगा भाई। सुरेंद्र अंकल है सिवानी से। सुरेंद्र लाखलान सिवानी से बड़े अच्छे गोपालक हैं भाई ने, बहुत अच्छा काम किया है और अच्छी गाइडेंस देते हैं, चाहे कोई नया बंदा हो चाहे कुछ भी हो जी। और ये मानो कि भाई मैं उनको अपना ब्रीडिंग का गुरु मानता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने हमें ये भेंट स्वरूप दी और हमें निःशुल्क दी जी। हम जी। ये भी नहीं ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। देसी गाय और बच्चियां मिलना तो बहुत बड़ी बात है। लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाय और बच्चियां मिलती नहीं। बिल्कुल। इसका नामकरण उन्होंने कर रखा था राधा। राधा। तो हमने एज इट इज वही नाम रखा राधा। राधा की एक बार आप ब्रीड क्वालिटी चेक करो, देखो ब्रीड का डिफरेंस मैं बताऊं। एक बार वहां इसको खोल के वहां ले चलेंगे तब देखना। एक हरियाणा और थार में कितना डिफरेंस है। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छी ब्रीड क्वालिटी है, अच्छी इसकी मदर मिल्क भी बहुत अच्छी। अच्छा, एक बात और आपने बताई, ब्रीड कैरेक्टर तो इसमें शानदार है। लोग जो थार पारकर ब्रीड पर काम करते हैं वो तो जान गए होंगे। एक गजब की बात बताई, आप गाय लेने के लिए कहीं बाइक पर, कहीं बसों में, दूर दूर तक आपने सफर तय किया है।
बाइक पे भी, बसों में भी। हाँ और यूं जिसके पास गाय होती थी ना, हाँ। रात रात रुक के उसके पास हाँ। विनती करके हाँ। कि भाई गाय दे दो, गाय दे दो। हाँ मतलब यूं भी कहा कि आगे इसकी कोई पेडिग्री, अच्छी पेडिग्री आई, अच्छी बच्ची आई तो हम आपको निःशुल्क देंगे जी। हाँ हाँ तो फिर भी भाई कोई अच्छा गोपालक जिसके मन में भावनाएं होती थी वो दे देता था, और जी, भाई जी, नहीं जी। होती वो मना कर देता जी था। जी जी। सब अपने घर पे वापिस आ जाते थे। हाँ, हाँ। पर इन्होंने दिया ना मोहित भाई, बहुत अच्छा दिया, संतुष्टि दिया। हाँ। लोग ये कहते हैं कि भाई इनमें कुछ नहीं बचता, हाँ हाँ लोगों को इनका मूल्य आकलन करना नहीं आता, आकलन सिर्फ वो करना। दूध की तरफ से देखते हैं, इनको जी, दूध की जी। दृष्टि से गाय का कभी मूल्य आकलन नहीं होता। मतलब जो ये दे सकती है ना वो अपरंपार माया है जी इनकी। अभी आपको देखो अपने ये बच्चियां दिखाते ये हैं। बच्चियां। ये एक बार दिखाओ बच्चियां। हम्म। ये है शायर है इसका 10,000 3 बुल। अच्छा। ठीक है। और एक बार इसकी आप क्वालिटी दिखाओ बच्चिया की एक बार। ये देखे। देखो ब्रीड, सेम ब्रीड में कितना फर्क होता है। एक तो इसकी क्वालिटी देखो, हाँ ठीक है, और इसकी क्वालिटी देखो, आपको कितना फर्क नजर आएगा। काफी। काफी। तो ये है ना, हर बुल का, हर पेडिग्री का एक अलग अलग। इसमें हम की बनावट थोड़ी कम है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखो 10,000 3 के बच्चों में मैंने काफी देखा, फील्ड में घूमा हूं मैं काफी। 10,000 3 के बच्चों में ये एक शिकायत आती है हाँ। कि ये इसकी आम की साइज है ना थोड़ी सी नॉर्मल आती है। एक बार नीचे से एक बार कवर करना बच्चिया को आप। ये देखो, हाँ अब ये 3 महीने के कंप्लीट हुए नहीं है, अभी इसके 3 महीने। और ये देखो, ये गैप देखो, ये जो पीठ पुट्ठे की बनावट है ये बहुत- अभी से बहुत अच्छा शानदार। गैप है। और वो बुजुर्ग नहीं कहते थे, बोले पूत के पापा ने दिख जाया करे भाई। हाँ। देखो आगे बढ़ो चाहिए कुछ भी मोहित भाई। हाँ, हाँ, हाँ। आज के दिन बच्चे के बहुत सुपीरियर कैरेक्टर लगते हैं। इसके बारे में आपने बताया था कोई महाराज जी हैं वो आपसे लेने के लिए आए हाँ थे। हाँ हाँ। और महाराज जी ने बोला है भाई स्टार्टिंग से साधु संतों से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो महाराज जी को निःशुल्क भेंट करेंगे जी हमें। निःशुल्क। एक हाँ निःशुल्क। हाँ हाँ। और एक अपने पास 841 की बच्ची और है, वो 2 बच्चियां ये महाराज जी को निःशुल्क जाएंगी जी। उनसे अपना एक इसकी मदर एक बार दिखाओ एक बार। तो ये एक अच्छे बुल के परिणाम है। इसकी मदर को हालांकि देखे तो ब्रीड कैरेक्टर वाइज इतनी शानदार नहीं है, लेकिन बच्चिया बड़ी शानदार आई है आपके पास। बिल्कुल। अभी ये लमसम होगी, ये सेकंड टाइमर भी है ये भाई। अच्छा। जब तक ये दूध देगी ना ये इसी हालत में रहेगी। हाँ। मतलब कमजोरी सी हालत में रहेगी। अब ये 3 महीने की ब्याई होगी, इसमें 11-12 लीटर दूध अब भी है। बहुत अच्छा दूध देती है, अच्छी फैट परसेंटेज है। अच्छा। अकेला दूध होना कोई वो नहीं है भाई, दूध के अंदर फैट होना। एक बात गजब की बात बता रहे थे सुरेंद्र भाई साहब, जिन्होंने आपको गुरु माना है, उन्होंने एक बात बताई कि मैंने काफी लोगों को जो गाय जो बच्चियां देती हैं उनको दूध पिलाना सिखा दिया लोगों को। पहले लोग दूध नहीं पिलाते थे, तो आपने ये चीज सीखी आपके गुरु से। उन्हीं से सीख मिली है जी। हाँ। एक बात बताऊं, वो क्या करना बोल, चाहे डोले में गाल के बेच दो, हाँ। और चाहे इनमें गाल के वो कर दो। हाँ। इनमें तो 2 गुना हो क्या होगा, और डोला को होगा। जी जी जी। तो ऐसा है भाई। दूध और पूत बेचना भारतीय संस्कृति में गुनाह माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल माना गया है। जी जी जी। तो एक बार आपके मोबाइल नंबर जानना चाहूंगा, अगर कोई गोपालक या कोई भी नया गोपालन, देसी गोपालन में आना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे तो। बिल्कुल। और मेरा नंबर है भाई 7056953788। जी। 70 56 95 37 88। जी जी जी। ठीक है। किसी भी तरह की, मैं एज ए VLD में प्रैक्टिशनर हूँ, तो किसी गोपालक को, किसी को जो भी जैसी भी मेरे से जो भी हेल्प चाहिए वो बेझिझक इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। और मैं जैसा पॉसिबल होगा, जैसे मैं जानता हूँ, मेरी तरफ से दी बेस्ट बताऊंगा।